अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। जब मेरा व्लॉग आएगा तो ईद गुज़र चुकी होगी, लेकिन मुझे फ़ुर्सत भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी जल्दी व्लॉग डाल देती, क्योंकि मैं फ़र्स्ट डे तो चली गई थी अपनी ससुराल और ईद पर बिज़ी रह गई थी बहुत ज़्यादा ही। चांद रात को मेरी भाभी के मेके वाले आए थे ईद देने के लिए, और साथ में भाई ने भाभी को ईद का गिफ्ट भेजा था, सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल। और फेनियाँ जो हैं वो हम चांद रात को ही बना लेते हैं। तो फिर सुबह के टाइम जब ईद का दिन था तो फिर साथ वाले नेबर्स के घर भी भेजी थी फेनियाँ। और फिर हस्ब मामूल हमारे घर सुबह ही सुबह बच्चियाँ आती हैं, जो हमारे घर में हर ईद को ही आती हैं। और हमें भी इंतज़ार होता है कि ईद के दिन जी बच्चियाँ आएंगी हमें अपने कपड़े दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चियाँ भी खुश होती हैं हमारे घर में आकर। और खैर से वो जो है सुबह ही सुबह आ जाती हैं, और यही रौनक होती है बच्चों के साथ, और ख़ुसूसन बच्चियों के साथ तो रौनक होती है ईद की। आज जो है फुलज़ारा वो भी बिल्कुल चेंज लग रही थी, उसका लुक भी चेंज लग रहा था। और भाई को भी साथ लेकर आई थी अपने, और माशाल्लाह पांचों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। और सबसे पहले तो बच्चों को ईद दी थी। और वैसे भी मैंने इस दफ़ा दिखाना इतना ज़रूरी नहीं समझा, इसके अलावा भी बहुत कुछ दे देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शो ऑफ़ किया जाए। तो और वैसे भी बच्चों का हक़ भी होता है कि वो अपनी ईदी लें। वो आते भी ईद लेने के लिए ही आते हैं बच्चे, वो बेशक मेरी बेटी भी क्यों ना हो, वो जहाँ भी जाती है वो पहले ही ईदी लेती है, वो बेशक उसके अपने चचा हों, मामू हों। तो बच्चों को तो ईदी का ही शौक़ होता है कि हमने ईदी लेने आना है। और खैर से फिर मुझे बचपन की ईद याद आ जाती है। हम भी जी ईद के लालच के लिए जाते होते थे, और हमें भी हमारे जो चचा हैं और हमारे जी जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे ईदी लेना बहुत अच्छा लगता था। और अब खैर से बड़े हैं तो अब हम ईद देते हैं। और ये देखिए सबकी मेहंदी बहुत अच्छी लगी हुई थी। और गर्मी थी तो सब ने ही लॉन के सूट पहने हुए थे, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे इनके ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा ही। और मेरी बेटी ने भी लॉन का ड्रेस पहना था, और भाभी ने भी लॉन का ड्रेस पहना था, और मैंने भी बिल्कुल सिंपल सा सूट पहना था, लॉन का ही ड्रेस पहना था मैंने भी। और इसके साथ ही फिर बच्चियां लॉन में चली गई थी, क्योंकि हमारे घर में शतूत लगे हुए हैं, तो उनको शतूत तोड़ने का शौक़ होता है। तो देखें जी इतनी देर में फूलज़ारा जो हैं वो फेनियाँ बांटने लग गई थी। साथ वाले जितने भी नेबर्स हैं उनके घर चली गई थी फेनियाँ बांटने के लिए, और बच्चियां दूसरी जो हैं यहाँ पर शतूत जो हैं वो उठा रही थी और तोड़ रही थी। और सुबह ही सुबह फिर मेरे चचा के बेटे आए थे ईद मिलने के लिए अब्बू को। और जी थोड़ी देर के बाद ही फिर मेरे जी छोटे चचा आए थे अपने बेटे के साथ मेरे अब्बू को ईद मिलने के लिए। तो खैर से हमारे घर इस तरह बहुत ज़्यादा ही रौनक लगी रह गई है। और मेरी बेटी की मेहंदी और मेरी भाभी की मेहंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही डार्क कलर आया था। और इस दफ़ा मेहंदी मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। और जी ये वैसे भी लेट आए थे पार्लर से मेरी भाभी और मेरी बेटी मेहंदी लगवा कर, तो इसलिए पार्लर में भी बहुत ज़्यादा रश था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर भाभी हो रही हैं रेडी। तो भाभी और मेरी बेटी का एक जैसा ही जो है वो ड्रेस था। तो भाभी मैरिड हैं, तो खैर से उन्होंने अपना जो मेकअप किया था अपने लिहाज से किया था, और जो बेटी हैं वो उन्होंने ज़रा सिंपल लुक दी थी। और इसके साथ ही फिर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मैंने जी कुकिंग करनी थी और राइस बनाने थे, मैंने चिकन पुलाव बनाया था। थोड़ी देर के बाद ही मैंने ससुराल जाना था, तो अम्मी कह रही थी कि आप कुकिंग करके जाओ। तो राइस जो हैं वो मैंने माशाल्लाह बहुत सारे बनाए थे। और भाभी और बेटी मेरी रेडी हो गई थी, जबकि मैं जी कुकिंग करके फिर उसके बाद रेडी हुई थी। मैंने बैंगल्स और नेल पेंट तो लगा लिए थे, बैंगल्स भी पहन ली थी। और मैंने लॉन का बिल्कुल सिंपल पिंक कलर का सूट सिलवाया था, और सिंपल सा सूट पहना था। सभी तकरीबन मेरे लॉन के ही 2-3 सूट जो हैं वो सिले हुए थे, और उनको इस्त्री करके अलमारी में ही हैंग कर दिए थे। तो ईद वाले दिन मैंने पिंक कलर का पहना था, फिर मेरा ये था कि मैं नेक्स्ट डे जो है वो दूसरा सूट पहनूंगी।
आप सबकी। आज जो है मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना है और बिल्कुल सिंपल मैंने रखा है ड्रेस, आज बिल्कुल सिंपल है। और ये वाले मैंने इयर रिंग पहने हैं और साथ में ये वाली मैंने रिंग पहनी है और ये मैंने बैंगल्स पहने हैं इसके साथ पिंक कलर के। और बिल्कुल सिंपल सी मैं रेडी हुई हूँ और साथ में ये वाली मेरे स्लीपर है इसके साथ। सिंपल से गर्मी के लिहाज से मैं आज रेडी हुई हूँ क्योंकि अभी मैंने की है कुकिंग और कुकिंग करके आई हूँ तो मैं अभी ससुराल पे जा रही हूँ। और जी फिर मैं आ गई थी अपने ससुराल और देवरानी माशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उन्होंने ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ था और उनके आए हुए हैं हस्बैंड सऊदीया से, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ज़रा ज़्यादा ही अच्छी तैयारी की हुई थी। और साथ में ही ये मेरी नंद के ड्रेस हैं, तो मैं अपनी नंद के आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। तो उन्होंने भी 2 सूट जो ही रेडीमेड लिए हुए थे, तो एक तो मेरे देवर ने लेकर दिया था और एक उन्होंने ख़ुद ही लिया था। तो वो अपने सूट दिखा रही थी, तो वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे थे। और जी गर्मियों के लिहाज से तो कलर बहुत अच्छे थे और ख़ुसूसन ये जो ब्लू कलर है ये तो बहुत ही अच्छा था। और इसके साथ जी नेट का दुपट्टा है, तो नेट के दुपट्टों का भी आजकल फ़ैशन है। और साथ में मैचिंग शूज़ थे, तो नंद मेरी जो है वो भी फुल तैयारी उन्होंने करके रखी हुई थी। कपड़े अभी उन्होंने नहीं पहने थे क्योंकि वो भी कुकिंग कर रही थी। तो कुकिंग करके फिर उन्होंने भी ड्रेस जो है वो शाम को चेंज किया था। और ये है मेरी बेटी का लुक, तो उसका भी नेट का दुपट्टा है ये रेड कलर के सूट के साथ। और वो खैर से अपनी कज़नों के साथ यहाँ पर बैठी हुई थी, मेरी सारे जो देवर हैं उनकी बेटियों के साथ। तो अपने कज़नों के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर ईद के दिन जी ये मिले थे इतने अरसे के बाद, तो ज़ाहिर सी बात है फिर कंपनी तो बनती ही थी। और और जी कज़न मेरी भी आई हुई थी, वो भी शाम के टाइम जी आ गई थी क्योंकि मैं भी दोपहर के टाइम ही आई थी यहाँ पर। और कज़न मेरी भी फिर तकरीबन 5 साढ़े 5 6 बजे तक आ गई थी। और यहाँ पर ससुराल में हूँ मैं अभी, तो और यहाँ पर सभी अपनी जो हैं वो पिक्स बना रहे हैं। और ईद वाले दिन तो माशाल्लाह मेरे ससुराल में खूब गहमा गहमी होती है। तो सब हमारी जो देवरानियाँ हैं उनके बच्चे आए हुए होते हैं और खैर से मेरी देवरानी भी आई हुई थी और सब हम ससुराल में जी ईद वाले दिन इकट्ठे होते हैं। क्योंकि सब ने अपने सेपरेट घर बना लिए हैं, तो बस फिर हम ईद वाले दिन ही यहाँ पर जी इकट्ठे होते हैं सारे ही। थोड़ी देर के बाद ही फिर खाना लगा दिया था और खाने में था कोफ्ते बनाए थे और साथ में ही चिकन पुलाव बनाया था। और बच्चों को ही कोफ्ते पसंद हैं, साथ में चिकन पुलाव पसंद है, तो बच्चों की पसंद देख के पप्पो ने कुकिंग की थी। बच्चे सारे होते हैं ईद वाले दिन इकट्ठे, तो फिर पप्पो की कोशिश होती है कि बच्चों की पसंद की डिश बनाएं। और फिर मेरी बहन का आ गया था फ़ोन क्योंकि बहन मेरी अम्मी के घर आ गई थी। तो बहन ने भी सारा दिन ससुराल में गुजारा था। फर्स्ट डे जी हम अपने ससुराल में होते हैं, तो मेरी बहन के ससुराल में भी ये होता है कि सारे ही जमा होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं फर्स्ट डे में। तो वो भी सब देवर उसके भी आए हुए थे, लाहौर से भी उसके देवर आए हुए थे, देवरानी और सारे देवर जी। उस दिन फिर ये होता है कि सब देवरानियाँ नंद उनकी खाना जी दोपहर का वो वहीं पे खाते हैं अपने ससुराल में। तो ये मौके जो हैं वो बार बार तो नहीं आते, ईद के स्पेशल इवेंट होते हैं, तो ये अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। और फिर मैं आ गई थी घर में और बहन आ चुकी थी, तो फिर आते ही उन्होंने भी यहाँ पर खाना खाया था। उन्हें इतनी भूख तो नहीं थी लेकिन राइस थे, तो राइस जो हैं वो अम्मी के घर बनते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं और उसे पसंद हैं। तो उसने आते ही फिर हल्के फुल्का सा खाना खाया था, राइस खाए थे। और अम्मी कह रही थी कि मैं बाहर से मंगा देती हूँ या चिकन कढ़ाई बना देती हूँ, लेकिन जी बहन का इतना दिल नहीं था क्योंकि दोपहर को भी फुल होके खाया हुआ था। और और मैं भी खाना खा कर आ चुकी थी, तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल ही भूख नहीं थी। और यहाँ पर हम बैठकर बातें कर रहे थे, वो जी अपनी ईद उसकी कैसी गुज़री है उसके बारे में बता रही थी ससुराल में, और मैं उसको अपने बारे में बता रही थी। और हम माशाल्लाह से दोनों बहनों की बहुत ज़्यादा बनती है। और ये है हमारी फुल ईद डे की रूटीन जो हमने अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारा है। इसके साथ ही चाहती हुई इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।